आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हम सब का जमा होना अहम इक़दाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में अरब इस्लामी ममालिक के इजलास में खिताब। कहा, गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। गज़ा से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ ने भी अपना फैसला सुना दिया है। मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल, सऊदी अरब का बैनुल-अक़वामी अलायंस की तश्कील का फैसला। गजा लबनान में जंग बंदी फौरी की जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अरब इस्लामी ममालिक के मुश्तरका सरबराह इजलास में गजा और लबनान में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कहा, आलमी बरादरी हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ इसराइली जहारियत को रुकवाए। इसराइली जहारियत से हज़ारों अमवात हो चुकी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद गहरा करने के अज़्म का इजहार। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हज पॉलिसी का ऐलान। सरकारी स्पॉन्सरशिप स्कीम पहले आइए पहले पाइए के उसूल पर होगी। हज स्कीमों के लिए कोटा की तकसीम का तनासुब 50% तय। साल 2025 के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,89,210 है। हज स्कीम में स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए 30,000 नशिस्तें मुख्तस। हज स्कीम के लिए रिवायती लॉन्ग पैकेज 38 ता 42 दिन और शॉर्ट पैकेज 20 ता 25 दिन का होगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील का मामला। जस्टिस अमीरुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। 26वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 119A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करना और बेंचेस के बैठने का फैसला 2 सीनियर मेंबरान की मुशावरत से होगा। एलामिया का मतन। आइंदा इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी आईनी बेंच बनाए जाने का इम्कान। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? बार बार ये सवाल सामने आया कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अदालत उज़्मा ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सिंध हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर। पुलिस हमारे खिलाफ मुकदमात दर्ज करके सिंध हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन कर रही है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारे ऊपर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। दरखास्त में मौक़िफ़। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान जमा न हो सका। वकील फैसल चौधरी की अदालत से जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने की इस्तदा। कहा, 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, जवाब के लिए वक्त दरकार होगा। बानी PTI कमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंची। अदालत ने 13 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। लगता है बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी। इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह आंख मारने वाला बंदा नहीं। PTI को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात चल रहे हैं। महमूद अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान और PTI के लोगों से भी राबते में है। गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। वो इस बार खुद ठीक हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। तमीम के लिए बंदे उठाने वाली बात में कोई सदाकत नहीं। मुशीर, वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के इंकशाफात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहा, घर में बैठकर तनकीद करने वालों को PTI का हिस्सा ही नहीं समझता। इनकी मुझे कोई परवाह नहीं। जो बातें कर रहे हैं वो घर में बैठे होते हैं। जो D चौक जाने वाले साथ थे वो अब भी साथ खड़े हैं। कराची में एयरपोर्ट के करीब चीनी वफ़द पर हमले की जिम्मेदारी कलदम तंजीम ने कबूल की। हमले में 2 चीनी जान से गए, 21 अफराद जख्मी हुए।
सिंध पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने हमले की मुकम्मल तफ्तीश की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात। टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस अफराद का भी पता चल गया है। हमले में मुलविस सहूलतकार खातून को गिरफ्तार किया गया। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की फॉरेंसिक जारी है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी एतमाद और ताउन को कमज़ोर करने वालों की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियांग का दो टोक पैगाम। कहा, पाक चीन ताल्लुकात को सबोताज करने की साजिशों को नाकाम करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात तारीखी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौज को बेशुमार इख्तियारात दिए गए, मगर दहशतगर्दी खत्म न हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का वेकफील्ड में तकरीब से खिताब। कहते हैं, हम महफूज पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज के कायल हैं। कश्मीरियों को अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़ना होगी। बलूचिस्तान हुकूमत का कोयटा धमाके में शहादतों पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। कोयटा ता अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस 4 रोज़ के लिए मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है सर्विस सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मुअत्तल की गई। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज मुल्तान का पहला नंबर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद स्मोक और धुंध का राज। हद निगाह कम होने के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। मुल्तान का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। हद नज़र इंतहाई कम होने से मुल्तान की 6 परवाजें मनसूख। पंजाब में स्मॉग के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की तैयारी। 41 एंटी स्मॉग स्क्वाड तश्कील। शहर में 12 जगहों पर नाके भी कायम किए जाएंगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेंगी। खिलाफ वर्जी पर गाड़ी और कागजात जब्त कर लिए जाएं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की हिदायत। स्मोक के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। 11 से 17 नवंबर तक हर किस्म के आउटडोर खेलों, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक डिस्ट्रिक्ट लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला पर होगा। दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और करियाना स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। नोटिफिकेशन जारी। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद। कल मुज़ाकरात का इम्कान। वफ़द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पहली सहमाही के दौरान माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सालाना टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मुमकिना मिनी बजट के खदोखाल पर भी बातचीत होगी। वफ़द को सूबाई सतह पर ज़रूरी इनकम टैक्स के निफाज में पेशरफ से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रूस के सफ़ीर अल्बर्ट खुरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध के हमरा सेक्रेटरी अब्दुल रहीम शेख इजलास में मौजूद। रूस से ताल्लुकात बेहतर से बेहतर और मुस्तहकिम हो रहे हैं। हम रूस के साथ सेहत, तालीम और सकाफत पर ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकिम करना चाहते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में रूस ने कराची में स्टील मिल लगाई थी। चाहते हैं स्टील मिल को दोबारा बहाल करवाएं, जिसके लिए रशियन एम्बेसी मदद करे। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब मरियम औरंगज़ेब का स्मॉग कंट्रोल में नाकामी के अदालती रिमार्च पर इज़हार अफसोस। AGP पंजाब की अदम मौजूदगी का मतलब नाकामी नहीं। 8 माह से स्मॉग के खात्मे के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। 10 अरब रुपए स्मॉग और 100 अरब रुपए माहौलियाती बेहतरी के लिए मुख्तस किए। मुस्लिम लीग नून का हिस्सा था और रहूंगा। ख्वाजा साद रफीकी सियासत या पार्टी छोड़ने के हवाले से ज़ेरे गर्दिश खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पर पार्टी से इस्तीफा देने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है और ना ही सियासत से दस्तबरदार हुआ हूँ। निजी शोबों को वसअत देने की ज़रूरत है। IT का शोबा मईशत की नमू में फैसला कुन साबित होगा। कराची में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टार्टअप समिट से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, मालियाती शमूलियत में टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसमें तसलसल बरकरार रखना है। निजी शोबों की जिम्मेदारी है कि वो कामों को तौसीह दें।
डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप के पाकिस्तानी मामलात से मुतालिक जो शोशा छोड़ा गया उसकी कोई हकीकत नहीं। हमारा अपना कानून है, अमेरिका का अपना कानून। ओपोजिशन कभी भी फ्रेंडली नहीं होती। अगर ओपोजिशन को हाउस में मौका नहीं मिलेगा तो बाहर बोलेंगे। बेहतर है ओपोजिशन हाउस में अपनी भड़ास निकाल लें। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने वाजे कर दिया। पीटीआई का जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है पीटीआई जलसे में अमरीका का झंडा लहराना मुस्तरद करती है। स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से यूएई के काउंसिल जनरल बखीत अतीक रोमैती की मुलाकात। मुश्तरका इक़दार को मुस्तहकम करने और मुतादिद शोबों में ताउन के मौक़े बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुआशी और समाजी तरक्की और ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। काउंसिल जनरल की शर्जील इनाम मेमन को अरब अमारात के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की दावत। शर्जील मेमन की बरादर इस्लामी ममालिक का कौमी दिन बरादराना जोश व जज्बे से मनाए जाने की यकीन दहानी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर हमले की बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले से आगाह हैं। वाक़या सिटी ऑफ लंदन में पेश आया जहां की पुलिसिंग सिटी ऑफ लंदन की जिम्मे है। पाकिस्तानी हुक्काम का वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का आगाज़। 30 अफराद के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए। विफाकी सरकारी इदारों में राइट साइजिंग से मुतालिक विफाकी काबीना के फैसले पर अमल दरामद हो गया। पाकिस्तान कस्टम सर्विस में ग्रेड 10 से 18 तक 69 आसामियां मुस्तक़िल खत। FBR का नोटिफिकेशन जारी। कस्टम्स के 29 मुख्तलिफ ज़िली महकमों में खाली आसामियां खत्म की गई। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस कराची, डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट इस्लामाबाद भी शामिल। दोनों महकमों में ग्रेड 18 के 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स के ओहदे खत्म कर दिए गए। विफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट के तहत चलाने का मामला ज़ेर गौर। अस्पतालों को सरकारी से नीम सरकारी में तब्दील करने और नॉन गैजेटेड स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने की इस्लाहात पर मुशावरत। इस्लाहात का मकसद पेंशन की मद में अखराजात को कम करना है। दुबई से मुल्तान जाने वाली परवाज ताखिर का शिकार। कराची जिना टर्मिनल पर मुसाफिरों का एहतजाज। मुसाफिरों की परवाजों पर बोर्डिंग रोकने की कोशिश। एयरलाइन इंतजामिया ने परवाज की रवानगी का वक्त दिन 1 बजे दिया था लेकिन परवाज नहीं उड़ी। मुजाहिरीन का मौक़िफ़, एहतजाज और हंगामा आराई पर ASF तलब। MD कैट का टेस्ट दोबारा लेने की मुमकिन तारीख सामने आ गई। सिंध में MD कैट 1 दिसंबर को लेने की तैयारियां जारी हैं। IBA सक्खर की महकमा सेहत को 1 दिसंबर को MD कैट का टेस्ट लेने की तजवीज़। उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, MCQs में 5 के बजाय 4 जवाब का ऑप्शन दिया जाएगा। IBA सक्खर की तैयारियां जारी। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPNs को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। PTA का कहना है पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अथॉरिटी का काम सार्फिन के डेटा की हिफाजत करना और गैर कानूनी मवाद तक रसाई को रोकना है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी स्विंग स्टेट एरिजोना में भी फतह अपने नाम कर ली। एरिजोना में वोटों की गिनती 4 दिन तक जारी रही। अमेरिका की पांसा पलटने वाली तमाम 7 रियासतों में ट्रंप की जमात जीत गई। ट्रंप की सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद बिटकॉइन की कीमत में मुसलसल इजाफा। बिटकॉइन की कीमत $80,000 से तजावुज कर गई। पाकिस्तानी करेंसी में एक बिटकॉइन 2.25 करोड़ से भी महंगा। रवां साल के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की मालियत में 80% से ज्यादा इजाफा हुआ। इसराइल के गजा और लबनान में वहशियाना हमले जारी। 2 रोज में 85 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी में 36 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक। इसराइली जंगी तैयारों ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बम बरसाए।
गजा में शोहदा की तादाद 43,403, 1 लाख से ज़ायद जख्मी। लबनान में शहीद होने वालों की तादाद 1,139 हो गई। हमले का खौफ, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपना दफ्तर बलाई मंजिल से तय खाने में मुंतकिल कर दिया। नेतन्याहू के बेटे की शादी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इसराइली वजीर आजम का अदालत में केसेस में भी पेश न होने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड बन गया। जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स पहली बार 94,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 356 पॉइंट इजाफे के बाद 93,648 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक तबादले में डॉलर 277 रुपए 86 पैसे पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 77 पैसे का हो गया। खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने 12-1 से मुत्तहदा अरब अमारात को शिकस्त दी। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम नाकाबिल शिकस्त रही। पाकिस्तान की फतह पर मैदान में शायकीन का जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के इनकार पर विफाकी हुकूमत ने पीसीबी को हिदायत जारी कर दी। बोर्ड हुकाम को एतमाद में लेकर दीगर बोर्ड से भी राबता करने की तजवीज़। भारत के पाकिस्तान सफर न करने की ठोस वजूहात मालूम की जाएं। भारत नहीं आता तो किसी और टीम को बुला लिया जाए। इवेंट के लिए श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुलाने के लिए काम करने का मशवरा। विफाकी हुकूमत की सख्त हिदायत। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जोश फिलिप ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में शामिल। जोश फिलिप को कोपर कनौली की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला T20 मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। और मारूफ गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 8 साल बीत गए। ए नैयर ने 4000 फिल्मी गीत रिकॉर्ड कराए। सहर खेज आवाज़ ने कई नस्लों को अपना दीवाना बनाए रखा। उनके गाए गीत फिल्म की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। गुलकार ए नैयर को हुकूमत ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा।